मक्का में गर्मियों का ज़माना था। रेत के तूफान, उड़ते हवाओं में गर्माहट थी और काबा के आसपास कुरैश के कबीलों की शान और शौकत छाई रहती थी। इसी शहर में एक औरत थी जिसे सब उम्मे जमील कहते थे। जिसका असल नाम था अरवा बिनते हर्ब। वही हर्ब जो अबू सुफियान का बाप था, यानी कुरैश के सबसे ताकतवर खानदानों में से एक का सरबराह। और वो औरत अबू लहब की बीवी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चाचा की हमसफर उम्मे जमील की जिंदगी एक इज्जतदार, दौलतमंद और शौकत भरे घराने में गुजरी। उसके वालिद कुरैश के इज्जतदार सरदारों में शुमार होते थे। बचपन से ही उसके अंदर घमंड, गुस्सा और तीखी जुबान थी। जब उसकी शादी अबू लहब से हुई, जो मक्का का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था, तो इस दौलत और मकाम ने उसके घमंड को और भी तेज कर दिया। अबू लहब की दौलत ने उसे मक्का की मशहूर औरतों में शामिल कर दिया। वो अपने जेवर, अपने लिबास और शौहर की शान पर फक्र करती थी। Look closely, ladies. Purest gold from the mines of Ophir. These pearls alone are worth more than that entire stall. लेकिन असल में उसका असल असलाहा उसकी जहरीली जुबान थी। लोगों के जबीच अफवाहें फैलाना, दूसरों की इज्जत को मिट्टी में मिलाना और जिस किसी शख्स से उसे नफरत हो जाती, उसके लिए हर जगह जहर उगलना, ये सब उसके रोजमर्रा के आमाल थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उम्मे जमील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजनबी दुश्मन नहीं थी। उसका ताल्लुक नबी से करीबी रिश्तेदारी का था। अबू लहब, जो उसका शौहर था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चाचा था। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां, हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू लहब के बेटों से मंगनी शुदा थी। यानी रिश्ता सिर्फ कबीली नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक का था। लेकिन जैसे ही रसूल अल्लाह ने नबूवत का दावा किया और अल्लाह का कलमा बुलंद किया, अबू लहब और उम्मे जमील दोनों नबी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। सिर्फ दुश्मन ही नहीं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शादियां सिर्फ इस वजह से तोड़ दी कि उनके वालिद ने अल्लाह का पैगाम पेश किया। सोचिए, एक बाप के दिल पर कैसा जख्म लगा होगा जब अपने करीबी रिश्तेदार ने सिर्फ दीन की वजह से उसके घर का रिश्ता तोड़ दिया। उम्मे जमील के लिए इस्लाम सिर्फ एक अकीदा नहीं था, बल्कि उसकी दुनिया और ताकत के लिए एक बड़ा खतरा था। जब पहली दफा उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत के बारे में सुना, तो उसने इसे एक गुजरने वाली बात समझी। लेकिन जैसे जैसे लोग नबी की पैरवी करने लगे, उसके दिल में खौफ और गुस्सा बढ़ता चला गया। अब उसके लिए यह सिर्फ मजहबी मसला नहीं था, बल्कि उसके घर, उसके कबीली निज़ाम और उसकी बढ़तरी का सवाल बन गया था। अपने शौहर अबू लहब के साथ मिलकर वो इस्लाम के खिलाफ लड़ने वाली लीडर्स में से बन गई। उसका मक्का की औरतों पर मजबूत असर था। उसकी कही बात पूरे शहर में फैल जाती। उसने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल इस्लाम के खिलाफ झूठ और अफवाहें फैलाने के लिए किया कि मोहम्मद पागल है। वो लोगों से कहती थी वो जादू करता है। वो लोगों को डराती कि वो मक्का के निज़ाम को तोड़ रहा है। वो चिल्लाती उसके झूठ सिर्फ धोखा देने के लिए नहीं थे। उसका असल मकसद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को नुकसान पहुंचाना था, ताकि लोग उनसे दूर हो जाएं। एक दिन मक्का के बाजार में उसने लोगों को जमा करके चीखा, मोहम्मद तो अपने खानदान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि नबी मक्का के सबसे ईमानदार, सबसे काबिल एतमाद इंसान थे, जिनके बारे में दुश्मन भी कहते थे कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। उम्मे जमील की सबसे बड़ी दुश्मन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो मक्का की सबसे मोहतरम औरतों में शामिल थी।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मजबूत हिमायती थी। उम्मे जमील को हजरत खदीजा से शिद्दत की हसद थी। उसने उनका मजाक उड़ाया, औरतों को उनके खिलाफ उकसाया और उन्हें अकेले करने की कोशिश की। लेकिन हजरत खदीजा के पुरसुकून, वकार और ईमान की मजबूती के सामने उम्मे जमील कभी कामयाब ना हो सकी। सिर्फ अफवाहें और झूठ ही नहीं, उम्मे जमील ने अमली तौर पर भी इस्लाम को रोकने की हर एक मुमकिन कोशिश की। उसने नए मुसलमानों को धमकाया, कुरैश के सरदारों को उन पर जुल्म करने के लिए उभारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए और लोगों को मुसलमानों से तिजारत तोड़ने पर मजबूर किया। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज अदा कर रहे थे, अबू लहब और उम्मे जमील ने अपने लोगों को उन पर गंदगी फेंकने का हुक्म दिया। कुरैश का सबसे ईमानदार शख्स, जिसे सब सादिक और अमीन कहते थे, उनके सामने जलील किया गया। लेकिन जितनी उन्होंने कोशिश की, मुसलमानों की तादाद हर रोज बढ़ती चली गई। इससे उम्मे जमील पागल हो गई थी। झूठ काफी नहीं रहे तो उसने कत्ल का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। कई सालों तक उम्मे जमील और अबू लहब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बने रहे और उनका जिक्र कुरान में अम्र हो गया। अल्लाह ताला ने सूरा अल-मसद में फरमाया, अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। ना तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और ना वो जो उसने कमाया वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। यह कुरान की आयत थी, एक ऐलान, एक फैसला, जिसमें जब यह सूरा नाजिल हुई, उम्मे जमील का गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और मस्जिद अल हरम गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वहां बैठे थे। लेकिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी नज़र से छुपा दिया। उसकी आंखें अबू बकर को तो देख रही थीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकी। गुस्से में चीख कर बोली, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैं उसे नुकसान पहुंचाने आई हूं। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी तरफ पुरसुकून होकर देखा और फिर वो वहां से पत्थर हाथ में लिए चली गई। अल्लाह ने अपने रसूल की हिफाजत की और उम्मे जमील रुसवाई के साथ वापस गई। उसके बावजूद अबू लहब और उम्मे जमील ने इस्लाम के खिलाफ बॉयकॉट का साथ दिया। 3 साल तक मुसलमानों पर ऐसा जुर्म हुआ कि उन्हें एक वादी में बंद कर दिया गया, जहां भूख, प्यास और तंग दस्ती ने उनका इम्तिहान लिया। लेकिन उम्मे जमील का दिल वहां भी नहीं पिघला। फिर अल्लाह का फैसला हुआ। अबू लहब को एक खौफनाक बीमारी लगी। ऐसी बीमारी के लोग उसके पास जाने से भी डरते थे। वो अकेला मर गया। दर्द और जिल्लत में उसकी लाश लोगों ने हाथ भी नहीं लगाई। आखिर में चंद लोगों ने पैसों के बदले उसकी लाश गड्ढे में फेंक दी और पत्थरों से उसे ढक दिया। दौलत और इज्जत का घमंड सब खाक में मिल गया। अबू लहब के बाद उम्मे जमील अकेली रह गई। वो औरत जो कभी कुरैश की ताकत थी, अब कमजोरी और जिल्लत का निशान बन गई थी। रिवायतों के मुताबिक उसकी भी मौत बहुत खौफनाक हुई। कोई कहता है कि एक पत्थर के नीचे दबकर मरी, बल्कि कुछ कहते हैं कि उसकी गर्दन रस्सी में फंसकर टूट गई। तो दोस्तों, उम्मे जमील और अबू लहब की कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए एक चेतावनी है। दौलत, मकाम और ख़ानदान का घमंड इंसान को बचाता नहीं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, उनका अंजाम हमेशा रुसवाई, दर्द और अजाब होता है। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में से ना बना जो गुरूर और नफ़रत की आग में झुलसकर तेरी रहमत से दूर हो जाते हैं। हमें उनमें शामिल फरमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते पर ईमान, सब्र और हुस्न अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजार कर तेरी जन्नत के हकदार बनते हैं।